नमस्कार दोस्तों, आज हम नींद को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये नींद क्या होती है? नींद में आपके मन की और अवचेतन मन की क्या कंडीशन होती है? चलो हम नींद की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान और नींद एक दूसरे से काफी हद तक आपस में कनेक्टेड हैं। नींद भी ध्यान वाली अवस्था है, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और वो फर्क क्या है उसे आप इस वीडियो में समझ लोगे। अगर आप ध्यान साधना कर रहे हैं तो ध्यान साधना के साथ साथ नींद पर भी आपको प्रयोग करने होंगे, तभी आपका सही मायने में ध्यान सध पाएगा। क्योंकि नींद और साधना में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको ध्यान के बहुत अच्छे अनुभव चाहिए तो आपको नींद को समझना बहुत जरूरी है। नींद को समझे बिना आप गहरे ध्यान में नहीं उतर सकते हैं। अब आप नींद को कैसे समझोगे? देखो, हम सभी लोग सोते हैं और शरीर के लिए ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सोने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, जिससे हम हर रोज के काम में उसे यूज कर सकें। आप जो भी खाना खाते हो उससे आपको बहुत ही कम एनर्जी मिलती है, लेकिन आपके अंदर की शक्ति के लिए आपकी नींद ही काम आती है। अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो आप खुद को बिल्कुल स्वस्थ फील करोगे। आपकी जो बॉडी है वो नींद में खुद ही रिकवर करती है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। ये डॉक्टर्स का भी कहना है कि आपको एक अच्छी नींद लेने की जरूरत है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके अंदर की अवस्था क्या है, आपको इसका एनालिसिस करना है। अब बात ये आती है कि इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि नींद में तो आप बेहोश की तरह होते हैं। अगर आप नींद में होश में रहने का प्रयोग करते हैं तो शुरुआती तौर पर कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप नींद में जा रहे हो। आप आराम से लेटे हो और आपने अपनी सांसों के जरिए होश को साध रखा है। आप अपने शरीर को चैतन्य होकर देख रहे हो। आप फील कर रहे हो आपका शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है। आप रिलैक्स हो रहे हैं। आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। जैसे आपके अंदर सांस छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर चल रहे विचार भी खत्म होते जाएंगे। आप धीरे धीरे पूरे तरीके से होश को साधने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका शरीर आपके मन के साथ सो जाता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है। बस इसी को साधने की जरूरत है। अब सोने के बाद आपके मन की क्या दशा होती है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आपके मन कितने होते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। और सुपर कॉन्शियस माइंड तो बहुत पावरफुल है। इसे समझने के लिए आपको बहुत गहरी साधना में उतरना होगा। बस हम अपने मन और अवचेतन मन को समझने की कोशिश करेंगे। जब आप सो रहे होते हो तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। आपका कॉन्शियस माइंड केवल बाहर से काम की चीजों को कलेक्ट करता है। नॉर्मली तौर पर जब आप जागे होते हो, जब भी कुछ काम कर रहे होते हो, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को कलेक्ट करता है जिसकी आपको जरूरत होती है। आप उन्हीं चीजों को सुनते हो जो आपके काम के लिए है। और सारे दिन में जो भी यादों को आपने इकट्ठा किया है, जो भी यादें होती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, जो आपके जीने के लिए होती है, उन यादों को आपका मन याद रखता है। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो और उस कुछ भी में से जो आपको जरूरत है वो आपका मन याद रखता है, बाकी की यादों को दबा देता है। हाँ, जब आपको जरूरत पड़ती है
जब आपको पुरानी बात याद करनी पड़ती है तब आपका मन वही पुरानी यादों को खोजने लगता है और आपके सामने उन यादों को लाकर खड़ा कर देता है। आपका साधारण मन आपके हिसाब से काम करता है। इनकॉन्शियस माइंड की कुछ सीमाएं होती हैं, वो सीमाओं से बाहर काम नहीं कर सकता है। जब आप सोते हो तो ये मन अचेत अवस्था में चला जाता है, लेकिन आपकी गहरी नींद के समय ये बीच बीच में से कुछ उन गहरे रिकॉर्ड को निकालता रहता है, उन यादों को इकट्ठा करता रहता है जिसकी इसे जरूरत होती है। जब आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक की यात्रा करता है, लेकिन फिर भी आपको ये याद क्यों नहीं रहता है? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपका मन उन यादों को इकट्ठा करता रहता है। आपके उस कॉन्शियस माइंड को सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म लोकों पर, उन आयामों पर बिलीव नहीं करता है। कॉन्शियस माइंड इन सब को एकदम झूठ मानता है, क्योंकि इन सब चीजों का अनुभव कॉन्शियस माइंड ने कभी नहीं किया है। ये सिर्फ अपनी काम से रिलेटिव चीजों को ही तलाश करता है और तलाश करके आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे कि आपने कोई सपना देखा, ये कॉन्शियस माइंड बीच बीच में जाकर उन यादों को देख लेता है। वह आपकी वो यादें होती हैं जिनका आपकी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होता है, चाहे वो आपके मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो या कल्पना रूप से हो। आप अपनी कल्पना के जरिए कुछ भी कर सकते हो जो आप अपने रियल लाइफ में भी नहीं कर सकते हो। आपका मन उन यादों को याद रखना शुरू कर देता है जिनके यादों के ऊपर कॉन्शियस माइंड को बिलीव हो, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में डेली जाता है। लेकिन उस समय आप एकदम अचेत अवस्था में होते हैं। आपको अपनी अचेत अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिसको आप गहरी नींद बोलते हो। तो दोस्तों, इन सब के पार जो आता है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड गहरी नींद में आखिर क्या करता है? देखो दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड सही गलत इन सब से एकदम अलग है। यह सही और गलत में फर्क नहीं करता है, बल्कि आपका कॉन्शियस माइंड सही गलत में फर्क करना अच्छी तरह से जानता है। ये कॉन्शियस माइंड हर तरीके के सवाल जवाब करना अच्छी तरह से जानता है। वह सही और गलत में फर्क अच्छी तरह से करता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम अलग है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है। अब आप रात को कोई अच्छा सा भजन सुन रहे हो और सुनते सुनते सो गए हो। आपका चेतन मन सो जाएगा, आप भी सो जाएंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा रहेगा और सब कुछ सुनता रहेगा। वो इतना पावरफुल है कि उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। उसमें आपके अनगिनत जन्मों की यादें मौजूद हैं। आप इसको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप सम्मोहन को तो जानते ही होंगे। सम्मोहन के प्रयोग का भी यही प्रयोग है। सम्मोहित करने वाला इंसान आपको एक आरामदायक जगह पर लिटा देता है और आपके मन को समझाना शुरू करता है। शुरुआत में जो समझाता है वो आपके कॉन्शियस माइंड को समझाता है, मतलब आपके साधारण मन को उनकी बात माननी ही पड़ती है। आपके इस कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाता है। अगर आपके सम्मोहन के समय आपका मन जाग गया, तब यह सही गलत में फर्क करना चालू कर देगा, सवाल जवाब करेगा। इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के लिए कॉन्शियस माइंड एक दीवार बनती है, एक दीवार का काम करती है। इसलिए सम्मोहन के प्रयोग में सबसे पहले आपके मन को सुला दिया जाता है और एक बार आप सम्मोहित हो जाओ तो वहां से किसी भी तरीके की यादों को बाहर निकाला जा सकता है, चाहे कितनी भी पुरानी यादें क्यों ना हो।
तो याद रखना दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की कोई सीमा नहीं होती है। सबकॉन्शियस माइंड असंभव से असंभव चीजों को भी संभव कर दिखाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर दिखाना।